हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरु भाई गुरु बहन। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, एक भैया दूज का बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी कहानी है। मेरी दादी कहती थी ये कहानी को, अपने दादी से सीखे हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना, बहुत सुंदर कहानी है। इस कहानी को पूरी सुनिए, इसका रहस्य जानिए। पूरा कहानी सुनने से ज्ञान होता है। और कहानी सुनिए, ज्ञान लीजिए। एक राजा थे गुरु भाई गुरु बहन। एक राजा थे, उनको 7 बेटा था और 7 बहू थी। एक बेटी थी और 7 बहू 7 बेटा। तो 7 भाई विदेश जा रहे थे, विदेश कमाने जा रहे थे। तो कह के गए अपने अपने बीवी से कि देखिए मेरी एक ही ठो बहन है और इसका नाम सोन चिरई है। ये सोन चिरई इसका नाम है। तो इसको कोई लोग दुख मत देना और दूध भात दे देना, खाएगी और अपना गुड़ी मौनी खेलेगी और पालना झूलेगी मेरी बहन। और कोई लोग दुख मत देना और कोई काम मत करवाना। तो 7 लोग कह दी ठीक है जाइए। अब 7 जब चले जाते हैं तो पहल की भौजी पहले कहती हैं, ये सुन चिरई, हला तनी हई धान तनी कुटवा लिया तो बिना उखरी मूसर का धान कूट के ले आओ। धान कूट को लाइए, हमारा चावल कम न हो। अब बड़े चक्कर में पड़ गई कि भैया बिना उखरी मूसर का धान कैसे कुटाएगा। अब वो जाती है लेकर के धान, जाते जाते जंगल में जा कर के बैठ कर के रोने लगती है। सब चिड़िया जुटती हैं तो कहती हैं काहे रो रही है सोन चिरई, काहे रो रही है सोन चिरई। तो कहती है कि देखिए हमारी बड़की भाभी कही है कि बिना ओखरी मूसर का धान कूट के ले आओ। कैसे कुटाएगा। देखें रोइए मत, हम सब चिड़िया मिल कर के इसको फोड़ देंगे, चावल दे देंगे, भाभी को दे दीजिएगा, हो जाएगा। तो सब चिड़िया मिल कर के फोड़ दी। फोड़ने के बाद वो चावल ले गई, दे दी अपने भाभी को। और जब दी हैं तो उसमें से एक खुद्दी कम हो गया। तो कहीं सोन चिरई तू कुटाई दे के कुटवाई हो इसको, हमारा एक किनकी कम है, जाइए ले आइए। अब जाके फिर वही रोने लगी जंगल में। कहीं की सब चिड़िया आई, कहीं काहे रो रही है सोन चिरई, कहीं अरे एक किनकी कम हो गया, हमारी भाभी बड़ा हमको बोल रही हैं, कह रही हैं तुम कुटाई दे करके कुटवाई हो, एक किनकी कम है। तो कहें अच्छा सब चिड़िया को बुलाओ। सब लोग आ गया। अब उसमें से एक चिड़िया कानी थी, वो नहीं आई। तो कानी थी नहीं आई तो सब कहें भाई कनिया काहे नहीं आई, कनिया कहाँ है। अब कनिया एक ठो चोराई थी। तो कनिया को बुलाया गया तो सब चिड़िया पूछने लगी कि कहाँ गया एक किनकी कहाँ गया। तो कह रही है हम कहाँ लिए हैं। तो कहें सब चोचे चोचे उसको मारने लगी। सब चिड़िया मिल करके उसको चोचे चोचे मारने लगी। तब उसके आँख में से एक किनकी चावल निकला। वो अपने आँख में चुराई थी एक किनकी। तब सोन चिरई को दी, तब बराबर हुआ। उनका चावल लिया करके अपने भौजी को दी तो उनका चावल बराबर हुआ। दूसर की भौजी कह रही हैं कि ए सोन चिरई, दिन भर पालने झूलोगी, दिन भर खाली दूध भात खा के पालना झूलोगी। चलो ये ले लो चलनी, एक चलनी पानी जाके तालाब में से ले आओ, चलनी में पानी ले आओ। अब भैया चलनी में पानी कहाँ से रुके, चलनी में कहीं पानी रुकता है गुरु बहना लोग। अब बेचारी जा कर के पोखरा में चलनी में पानी उठा रही है, झर जा रहा है, उठा रही है, झर जा रहा है। वो खूब रो रही है
कि हम कैसे चलनी में पानी उठाएं, कैसे भौजी को ले जा कर के दें। ये तो पानी पूरा गिर जा रहा है, अब क्या करें। तो खूब रोने लगी तो सब मेढक जूटी। तो कहीं काहे रो रही है सुन चिरई, काहे रो रही हो। तो कहें ऐसा है कि मेरी भाभी कही है कि एक चलनी पानी ले आओ, हम कैसे पानी इसमें ले जाएं। तो कहें चलो, हम सब मेढक एक नीचे चपक जाते हैं चलनी के। जब चपक जाएंगे तो चलनी बंद हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा तो उसमें पानी भर के ले जाकर अपने भौजी को दे देना। सब मेढक चपक गई चलनी में, और एक चलनी पानी उठा करके अपने भाभी को दे दी ले जा करके। उनका पूरा हो गया। अब फिर तब से तीसरकी आ रही है तो क्या कह रही है, ऐ संची रही दिन भर खाली बस गुड़ी मानी खेलती हो, पालना झूलती हो। चलो कुछ काम करो, जाओ जंगल में से बिना बंधना के एक बोझ लकड़ी लेके आओ। बिना बांधे बोझ का लकड़ी कैसे आएगा। अब गई जंगल में लकड़ी तोड़ के ये रख ली। अब सोच रही है कि कैसे ले जाएंगे, बिना बांधे एक बोझ लकड़ी कैसे जाएगा। अब खूब रो रही है वही जंगल में कि बिना बांधे, बिना बंधन का, कहीं है कि बिना बंधन का बांधे एक बोझ लकड़ी लेके आओ। अब इतना बड़ा समस्या है मेरे पीछे, कौन देखेगा, कैसे ले कैसे जाएंगे बिना बांधे। तो रोआई देख करके नाग देवता निकल के आए। कहें काहे रो रही हो सोन चिरई, काहे रो रही हो। तो कहें देखिए नाग देवता, मेरी भाभी कही है कि बिना बंधन का एक बोझ लकड़ी लेके आओ, हम बिना बांधे लकड़ी कैसे ले जाएंगे। तो कहीं रोने की बात नहीं है, चलिए हम है ना, हम सो जाते हैं उस पर लकड़ी सब गाज दो, सब लकड़ी रख दो, फिर हम उसको खूब लपेट लेंगे। ऐसने जगह रखना कि हमको निकलने का जगह मिल जाए, ऐसने जगह रखना देख तक के कि हम निकल जाए धीरे से। ले जाके खाली देना है ना, उनको दिखा देना कि देखो लकड़ी ले आ दिए, अब अपना संभालिए दिखा के, अब बस तू हट जाना वहाँ से, हम धीरे से निकल जाएंगे। अब नाग देवता सो गए, ऊपर लकड़ी गाज दी सोन चिरई। अब पूरा लपेट लपाट के लिया करके भौजी को दे दी। देखिए भौजी लिया दिए लकड़ी, लकड़ी आ गया। फिर खाने खेलने लगी। तब तक एक भौजी आती हैं तो कहती हैं कि ए सोन चिरई, दिन भर पालना झूलना है, दूध भात खाना है, हाँ जाओ ये काला कंबल ले करके इसको सफ़ेद करके ले आओ। जाओ नदी में जाओ, पोखरा में जाओ, गंगा जी जाओ, जहाँ भी तुम्हारा इच्छा करे वहाँ जाओ, लेकिन ये काला कंबल को सफ़ेद करके लाना है, जाओ धो के लाओ। अब वो काला कंबल लेके जाती है, और पोखरा में उसको खूब धोती है, लेकिन वो काला कंबल काहे सफ़ेद हो। वो काला कंबल है तो सफ़ेद होगा, कभी नहीं होगा। अब धोते धोते खूब रो रही है कि हमारी भौजी इतना बड़ा काम दे दी है कि काला कंबल सफ़ेद करके लाओ, अब सफ़ेद कैसे होगा। हे शिव गुरु, हे भगवान, कोई तो साथ दीजिए, हे माता। सबको मना रही है लेकिन तो काला कंबल काहे सफ़ेद हो। अब रो रही है, धो रही है, रो रही है, धो रही है, रो रही है, कंबल धो रही है। अब रोआई सुन करके तब से सातों भैया विदेश से लौट रहे। तो एक भाई कह रहे हैं कि सोन चिरई बहन का रोआई सुना रहा है, सोन चिरई बहन कहीं रो रही है। तो दूसर का कह रहा है कि सोन चिरई बहन कहाँ रोएगी यार। तीसर का कह रहा है सोन चिरई बहन का आवाज़ है, सोन चिरई बहन थोड़ी रोएगी। कहें आवाज़ भी है, सोन चिरई बहन का रोआई भी है। ऐसे से अपना बतियाते आ रहे हैं। अब पोखरा के किनारे आए तो देखे तो सही में सोन चिरई बहन ही है, और कंबल धो रही है, रो रही है। तो कहें सोन चिरई बहन यहाँ कौन भेजा। कहें भैया आप लोग तो ऐसे सहेज के चले गए, और जब आप लोग चले गए विदेश
तो एक भौजी बिना बंधन का लकड़ी मंगवाई, एक भौजी बिना चलनी में पानी मंगवाई, एक भौजी हमसे बिना उखरी मूसर का धान कुटवाई, अब एक भौजी यदि हमको कम्बल दी हैं, काला कम्बल सफ़ेद करने के लिए। ऐसे ऐसे सब भौजी सता रही हैं हमको। तो कहे अच्छा, इतना बड़ा अन्याय मेरी बहन के साथ, और वो भी भैया दूज के दिन। ये भैया दूज का दिन है, अब भैया दूज के दिन इतना बड़ा अन्याय मेरे बहन के साथ हो रहा है। हम लोग भैया दूज के लिए विदेश से आ रहे हैं कि मेरी एक बहन है, हम लोग भाई बहन इकट्ठा होंगे, मेरी बहन भैया दूज करेगी, हमको मिठाई खिलाएगी, और भौजाई लोग इतना बड़ा अन्याय कर रही हैं। अब अपना जांग फाड़ करके उनको छुपा लेते हैं। उनके भैया सबसे बड़े भाई जो थे उनको जांग फाड़ करके छुपा लेते हैं, आते हैं घर। और जब इतने दिन के बाद कोई कभी पति आएगा तो भाई खुश हो जाएगा, लेकर के पीड़ा पानी दौड़ने लगी सब लोग की, हम लोग के पति घर आ गए। तो कह रहे पीड़ा पानी का ज़रूरत नहीं है, पहले हमारी बहन कहाँ है सोन चिड़ई, उसको बुलाओ। तो कहें कहीं होंगी, गुड़ही मन्नी खेलती होंगी, दूध भात खाती होंगी, पालना झोलती होंगी। तो कहें नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे, बुलाओ। अब सब लोग परेशान हो गया कि अब क्या किया जाएगा, वो हम तो भेजे हैं उनको काला कम्बल सफ़ेद करने के लिए। अब सब लोग अपने में बात कर रही हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कह रहे हैं देखिए सोनचिड़ई बहन कहाँ है, आप लोग को भी मालूम है, हमको भी मालूम है। सोनचिड़ई बहन को कौन भेजा था कम्बल धोने के लिए? अब कोई नहीं बोला। कहे पानी लेने के लिए चलनी में कौन भेजा था? तो कोई नहीं बोला। कहे बिना बंधन का लकड़ी लेने के लिए कौन भेजा था? तो कोई नहीं बोल रहा है। अब फिर कम्बल धोने का कौन भेजा? कोई नहीं बोला। कोई भाभी बोल नहीं रही, सब चुप। तो जंघा फाड़ के निकाल देते हैं सोनचिड़ई बहन को। कहते हैं देखिए, वो कहती हैं हम नहीं सताए, वो कहती हैं हम नहीं सताए, वो कहती हैं हम नहीं सताए, हम कुछ नहीं कहे। कहें ऐसे अब नहीं भर आएगा ना, अब सीधा उपाय करे, अब सीधा उपाय होगा। अब बड़ा वाला कढ़ा ले आओ, उसमें 100 लीटर तेल डालो, 2-4-10 टीना तेल डाल के गरम करो, और गरम करके अब उस कढ़ा के आरी आरी घूमेंगी इन लोग, और घूम करके कूदेंगी कह करके कि ताई 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 नहीं ननद सताई नहीं जर जुट जाए। तो जो नहीं सताया होगा वो नहीं जरेगा, और जो सताया होगा सब जर जाएगा। अब यही उपाय होगा। अब कढ़ा आता है, तेल खौलता है, तेल खौलने लगता है, तब उनके बड़का भैया आदेश देते हैं कि चलिए अब एक एक लोग घूम घूम के कूदिए। अब उनकी बड़की भौजी चलती हैं, घूमती हैं, कहती हैं ताई 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 नहीं नंद सताई नहीं जर जुर जाई। अब कह के कूदती हैं तो जर जाती हैं। दूसरी भी यही तरह कहती है ताई 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 नहीं नंद सताई नहीं जर जुर जाई, वो जल जाती है। अब तीसरी भी इसी तरह कह के जलती है। चौथी भी ताई 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 नहीं नंद सताई नहीं जर जुर जाई। अब 6 लोग इसी तरह ताई 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 नहीं ननद सताई नहीं जर जुर जाई, 6 लोग जर चुकी। अब 7वीं का पारी है, सबसे छोटी वाली का। वो करे ताई 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 नहीं नंद सताई नहीं जर जुर जाई। वो घूम करके कूदती है, और जैसे कूदती है वैसे निकली आती है। वो जरबे नहीं करती है, उसको आग और तेल कोई असर नहीं करता। वो नहीं सताई थी, न तो कोई काम को अढ़ई थी। सोनचिड़ई के प्रति उसको बहुत मोह था, बहुत मोह था कि सबसे छोटी वो भी थी और सबसे छोटी सोनचिड़ई थी। ये दोनों का बहुत बढ़िया प्रेम था। वो उसके लिए प्रेम करती थी, वो उसके लिए प्रेम करती थी, छोटी वाली नहीं सताई थी। तो गुरु भाई गुरु बहना, तो भैया दूज के दिन 7 भाई इकट्ठा हो गए, और सोनचिड़ई बहन इकट्ठा हो गई, छोटी वाली भाभी इकट्ठा हो गई। तीनों लोग एक में मिल कर के राजपाट देखने लगे, राजकाज करने लगे। और ये भैया दूज के दिन
बहुत अच्छा दिन होता है भाई बहन के लिए। भाई बहन का प्रेम बना रहे, शिव गुरु सबका भाई बहन का प्रेम बनाए रहें। मेरा वीडियो पसंद आया हो